नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एक अहम मुद्दा है। आप लोग भी जानते होंगे मनीष कश्यप के बारे में जानेंगे, उनके इतिहास के बारे में जानेंगे, आखिर इतना पॉपुलर वो कैसे हुए और उनका क्या मंशा था कि आखिर वो बीजेपी का क्या दबाव रहा था, जो कि कल उन्होंने बीजेपी का जो है सदस्यता ले ली, और साथ ही साथ क्या मजबूरियां रही थी। जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव पे, उनके साथ जाने के लिए भी वो तैयार थे। क्या सचमुच में एक यूट्यूबर से जो है राजनेता बनने की तैयारी थी, या कहें तो कहीं ना कहीं उनका जो एक जरिया था पॉपुलर होने का, लोगों से जो है सिंपैथी पाने का, ये जरिया था यूट्यूबर बनने का। हमारे साथ आज जो है जुड़ने वाले हैं पटना के सीनियर जर्नलिस्ट मनोज चतुर्वेदी, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी सदन जी। सबसे पहले जो हम लोग चलेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मनोज चतुर्वेदी के साथ और जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या मजबूरियाँ रही और क्या इतिहास रहा मनीष कश्यप को का, और क्या मजबूरियाँ थी कल उन्होंने सदस्यता भाजपा का ले लिया। देखिए प्रिंस, ये पता होना चाहिए आपको, जब वो जेल गए थे तो जेल भेजने वाली भी उनको भाजपा ही थी, आपको याद होगा। और आज वो भाजपा ज्वाइन किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ज्वाइन कराया किसने? मनोज तिवारी ने। बिरादरी मनोज तिवारी की क्या? भूणिहार। मनीष कश्यप कौन? भूणिहार। अब वहाँ से यदि मनीष कश्यप खड़े होते तो कुछ नहीं तो कम से कम ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि 50,000 से ज़्यादा वोट वो काटते ही। वो वोट नहीं कटे। मनीष कश्यप को निश्चित तौर पे विधानसभा के लिए कुछ ना कुछ ऑफर मिला होगा। भाजपा ने एक भूणिहार को अपने तरफ जो है वो लॉबी में, मनीष कश्यप को नहीं किया है, भूणिहार को अपनी लॉबी में भाजपा ने मिलाया। लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा है कि एक उनका जो सपना था राजनेता बनने का, क्या एक जरिया अपनाया था उन्होंने कि यूट्यूब पे आएंगे, पॉपुलर होंगे, लोगों का सिंपैथी जीतेंगे? देखिए, मनीष कश्यप से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आपने देखा होगा, बड़े बड़े मनीष कश्यप से यूट्यूबर हैं। लेकिन मनीष कश्यप का बिहार में खास करके लोगों के बीच फेमस होने का जो कारण हुआ, उन्होंने जनता की उन समस्याओं को दिखाया जो जनरल यूट्यूबर या जनरल न्यूज़ चैनल वहां तक नहीं पहुंचते हैं, वो नहीं दिखाते हैं। सबसे बड़ा कारण उनके फेमस होने का यही हुआ। इसके पहले 2020 में विधानसभा चुनाव उन्होंने चनपटिया से लड़ा था, जमानत भी उनकी नहीं बची थी। अब फील्ड में जाएं। लेकिन सर, आपने एक जिक्र किया कि मनीष कश्यप को जो जेल भेजने का प्रक्रिया था वो भाजपा का था। हाँ? लेकिन मनीष कश्यप तो ये बार बार कह रहे थे कि उनको जो जेल भेजा गया है वो तेजस्वी यादव भेजे, षड्यंत्र के तहत भेजे हैं। देखिए, उस समय आपने विजय सिन्हा का एक बयान सुना होगा, आपको याद होगा, तो उस समय विजय सिन्हा का एक बयान आया था। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव के ऊपर ये लांछन इसलिए लगने लगा कि उन्होंने कहा कि 180 दिन के अंदर निकलेंगे और सत्ता गिरा देंगे। ठीक है, जब निकलेंगे तो सत्ता गिराएंगे, इसलिए हुआ कि तेजस्वी यादव ही उनको जेल भेजे हैं। वो एक कानूनी प्रक्रिया थी, सब कुछ आप लोगों के भी सामने था, तमाम चैनलों ने उसको दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने एकदम स्क्रिप्टेड जो है वो बिहारियों की सिंपैथी को गेन करने के लिए वो काम किया था। आखिरी सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीके से मनीष कश्यप कह रहे थे कि हम जो है किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगे, आप लोग हमारे ऊपर जो है आशीर्वाद बनाइए और आपकी जो समस्या है वो हम लोग जो है जरूर निश्चित रूप से उठाएंगे। लेकिन क्या दबाव भाजपा डाली, क्या मुसीबत आन पड़ी जो कि भाजपा के साथ मनीष कश्यप को हाथ मिलाना पड़ गया? अभी जो है चार्जशीट पेश होगी, सब कुछ होता, लेकिन वो तो है ही है कि भाजपा के मशीन में जो जाएगा वो धुलेगा। अब मनीष कश्यप ही आज कल से पहले तक अपने उसी क्षेत्र की जनता को कह रहे थे कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं बिहार को बदल के दिखाऊंगा। और आज मनीष कश्यप जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो वही कहेंगे कि हम आपको 5 किलो अनाज देते हैं, हमने आपको शौचालय दिया। वही चीज़ें मनीष कश्यप को प्रधानमंत्री की वो तोता वाली भाषा जाके उनको कहनी। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप तो एक जनता के साथ जो उनके जो समर्थक है, उनको जो प्यार करने वाले लोग हैं, उनसे तो धोखा वो कर लिए। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा से आज जो लोग थोड़ा कटे हैं, और मनीष कश्यप भाजपा में जाके निश्चित तौर पर उन लोगों के मानसिक एक तरह से छोड़ दिया है जो उनके साथ खड़ा होना चाहते थे कि नहीं, ये बंदा यदि निर्दलीय कुछ करेगा तो अपने गांव के लिए करेगा, अपने शहर के लिए करेगा, अपने जिले के लिए कुछ करेगा। सब पर पानी फिर गया। तो आप सुन रहे थे कि मनोज चतुर्वेदी थे जो कि पटना के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हम अब जो है हमारे जो सहयोगी हैं सदन जी, अब उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या मुसीबत रहा सदन जी कि जो मनीष कश्यप हैं वो भाजपा ज्वाइन कर लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हम आपको ये स्पष्ट
तरीके से बता दें कि मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन क्यों किया। मनीष कश्यप को बड़ा ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला। ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको भी पता है कि पश्चिम चंपारण से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जमानत जब्त हो जाती है, 20,000 25,000 वो मत लाते। लेकिन इसकी कहीं ना कहीं संजय जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उसके बाद सिटिंग एमपी भी हैं पश्चिम चंपारण से, उनकी फेस की मायूसी कहीं ना कहीं दिख रही थी और आला कमान ने उन्हें दिल्ली तलब किया। मनोज तिवारी ठीक तड़के एक दिन पहले पहुंचते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं दोनों एक साथ मिलकर, उसके ठीक कुछ बातें होती है और उसके बाद उन्हें दिल्ली लेकर रवाना हो जाते हैं और दिल्ली में उन्हें सदस्यता दिलाई जाती है। जो मनीष कश्यप बोलते थे कि हम पश्चिम चंपारण के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, आप लोग अगर पश्चिम चंपारण और प्रदेश की विकास चाहते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार को वोट करें। जो मनीष कश्यप आज तक वो ये बोला करते थे कि हम किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ेंगे, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम चुके हैं। मनोज तिवारी के साथ वो सदस्यता ग्रहण किया है। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि अगर मनीष कश्यप जिस तरीके से भाजपा का जो सदस्यता ग्रहण उन्होंने किया है, अब जो काराकाट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो काराकाट में पवन सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप के बाद भी जो अगर भाजपा दबाव बनाती है पवन सिंह के ऊपर तो पवन सिंह भी क्या कहते हैं भाजपा में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा से ऑलरेडी आसनसोल से जो है पवन सिंह को जो है टिकट देने की बात कही जा रही थी। क्या कहिएगा इस तरीके से? देखिए, पवन सिंह की बात हुई है, उनको जब पूर्व में टिकट आसनसोल से दिया गया, कंट्रोवर्सी में पवन सिंह रहे और उनके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगे, वो फिर उनका नाम वापसी हुई। उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं ये तय किया गया है, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ने का सब कुछ सेट किया गया। अगर आला कमान बीजेपी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, बीजेपी ये नहीं चाहती है कि जिस तरीके से 370 पार और 400 पार का जो नारा उन्होंने दिया है, तो ये वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को एक भी सीट का नुकसान हो। पवन सिंह को भी दबाव दिया जा सकता है, उन्हें भी मनाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक बात मनीष कश्यप की हुई है, मनीष कश्यप की बड़ी डील हुई है। बड़ी बोलते थे कि हम पश्चिम चंपारण के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, आप लोग अगर पश्चिम चंपारण और प्रदेश की विकास चाहते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार को वोट करें। जो मनीष कश्यप आज तक वो ये बोला करते थे कि हम किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ेंगे, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम चुके हैं। मनोज तिवारी के साथ वो सदस्यता ग्रहण किया है। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि अगर मनीष कश्यप जिस तरीके से भाजपा का जो सदस्यता ग्रहण उन्होंने किया है, अब जो काराकाट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो काराकाट में पवन सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप के बाद भी जो अगर भाजपा दबाव बनाती है पवन सिंह के ऊपर तो पवन सिंह भी क्या कहते हैं भाजपा में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा से ऑलरेडी आसनसोल से जो है पवन सिंह को जो है टिकट देने की बात कही जा रही थी। क्या कहिएगा इस तरीके से? देखिए, पवन सिंह की बात हुई है, उनको जब पूर्व में टिकट आसनसोल से दिया गया, कंट्रोवर्सी में पवन सिंह रहे और उनके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगे, वो फिर उनका नाम वापसी हुई। उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं ये तय किया गया है, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ने का सब कुछ सेट किया गया। अगर आला कमान बीजेपी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, बीजेपी ये नहीं चाहती है कि जिस तरीके से 370 पार और 400 पार का जो नारा उन्होंने दिया है, तो ये वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को एक भी सीट का नुकसान हो। पवन सिंह को भी दबाव दिया जा सकता है, उन्हें भी मनाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक बात मनीष कश्यप की हुई है, मनीष कश्यप की बड़ी डील हुई है। बड़ी डील मतलब सूत्र ये भी बताते हैं कि मनीष कश्यप को एमएलसी बनाया जा सकता है, या नहीं तो अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है, उन्हें विधायक का भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। मनीष कश्यप जो है एमएलसी से मान जाएंगे या उनको मंत्रालय कुछ चाहिए वगैरह? तो मंत्रालय, अरे जिसकी राजनीतिक विरासत नहीं है, जिसकी राजनीति में कोई वो छवि नहीं है, औकात नहीं है, अगर आपको एमएलसी बना दिया तो ये बड़ी बात नहीं होती है। आप आते हैं, यूट्यूबर हैं आप, कुछ दिन आप फेमस रहते हैं, अल्लुल जल्लुल बात करते हैं और उसके बाद से उनको आपको एमएलसी बना दिया जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक अहम बात जो कि लोगों के जहन में ये घूम रही है, ये बातें चल रही है कि मनीष कश्यप ने जिस तरीके से युवाओं को ठगने का काम किया, अपने क्षेत्रों के लोगों को जो है ठगने का काम किया, उनको जो है धोखा देने का काम किया, क्या लगता है कि सचमुच में जो मनीष कश्यप ने अभी जो ये काम किया है भाजपा का सदस्यता लेकर, कहीं ना कहीं इस पर भी दबाव बनाई जा सकती है? नहीं, दबाव नहीं, इस पर छवि उनकी खराब हो सकती है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है, आप निर्दलीय मैदान में हैं और कुछ व्यक्ति अगर निराश हैं भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से नाराज़ चल रहे हैं, जेडीयू से नाराज़ चल रहे हैं, आप उसी घटक दल में चले जाते हैं जिससे व्यक्ति नाराज़ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी तो खामियाजा जो है उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो
इस बार जो हुआ है वहाँ पे पश्चिम चंपारण से वो लड़ रहे थे, तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप के भाजपा में जाने के बाद जो है भाजपा का क्लियर जो है सीट जो है क्लियर हो चुका है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं 25-50 हज़ार वोट वो काट सकते थे, स्वाभाविक सी बात है। जिस तरीके से उनको समर्थन प्राप्त, हालांकि जन सैलाब को और भीड़ को वोट में तब्दील कर लेना ये बड़ी बात होती है, लेकिन जिस तरीके से उनको समर्थन प्राप्त वहाँ से मिल रहा था और समर्थन मिल रहा था, कहीं ना कहीं भाजपा की बौखलाहट बड़ी थी, वो भी बेचैन थी। दिल्ली आला कमान से बात होती है, उन्हें तलब किया जाता है, उसके बाद उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये संजय जायसवाल के लिए आखिरी सवाल। एक सुख भरी खबर है ये। आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, दूसरा चरण का आज मतदान हो रहा है, क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी होगा, इंडी गठबंधन या एनडीए का? नहीं, देखिए 5 सीटों के ऊपर मतदान है, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, चारों 5 किशनगंज छोड़कर चारों सीट के ऊपर सिटिंग एमपी अभी जेडीयू के हैं। 5 सीट जेडीयू के ही पाले में एनडीए में गया हुआ है, जिसमें किशनगंज कांग्रेस के पाले में गया हुआ था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम भागलपुर की बात करते हैं, अजीत शर्मा हैं और अजय मंडल है, तो अजीत शर्मा का थोड़ा बहुत पलड़ा भारी है। बांका की बात करते हैं, गिरधारी यादव हैं और जयप्रकाश यादव हैं, तो गिरधारी यादव का वेटेज है वहाँ पे। जिस तरीके से वहाँ पे घटनाक्रम घटा, उसके बाद राजपूतों का, ब्राह्मण जो सवर्ण कास्ट के जो लोग हैं वो जयप्रकाश यादव के मतलब जो है पाले में चले गए। अब तो कहीं ना कहीं गिरधारी यादव तो नाखुश नजर आ रहे हैं और अपार समर्थन तो क्या कहते हैं जयप्रकाश यादव को मिल रहा है। हम अभी ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि राजपूत या ब्राह्मण जयप्रकाश यादव के साथ चले गए, क्योंकि सेंटर में सब लोग मोदी को देखते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी है, क्योंकि एक सीट चाहते हैं कि एनडीए की झोली में जाए, तभी तो 370-400 पार होगा, ऐसे कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ी बहुत जयप्रकाश यादव की भी पलड़ा भारी है। अगर एनडीए को मन में कुछ संशय हो रहा है कि यहाँ से हम लोग जो है थोड़ा सा जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो क्या भाजपा जो है साम दम दंड भेद की जो राजनीति कहते हैं वो अपनाएगी? नहीं, ये तो अब बात हो गई कि हम ईवीएम हैक कर लेंगे, ये वो आपने पूर्व में भी देखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सब पार्टी अपनी अपनी साम दंड भेद सब अपनाती है, तो ये भी स्वाभाविक सी बात है कि अपना पार्टी, सब पार्टी अपनी अपनी अपनाती रहती है। और मैनिफेस्टो की बात करें तो जिस तरीके से राजद ने और कांग्रेस ने दिया, भाजपा ने भी दिया, उसके बाद जब फर्स्ट चरण का जब मतदान हुआ था उसमें कम मतदान हुई थी, तो महाठगबंधन का एक बुकलेट जारी किया गया था भाजपा की तरफ से। तो सभी पार्टी अपनी अपनी ओर से सारे दाम साम दान भेंट सब कोई लगाते हैं अपने अपने पार्टी। तो ये था आज का हम लोगों का राजनीतिक विश्लेषण, जो कि अभी जो घटनाक्रम घट रही है बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में, लोगों ने अपने विचार रखा। और साथ ही साथ अभी जो पटना के सीनियर जर्नलिस्ट है मनोज चतुर्वेदी, उनका जो है बात एक साफ तौर पे कहना था, जिस तरीके से मनीष कश्यप ने लोगों को ठगने का काम किया है, और हमारे सहयोगी भी बोल रहे थे कि जिस तरीके से ठगने का काम किया, कहीं ना कहीं मनीष को जो यूट्यूबर मनीष कश्यप है उनके छवि को लेकर अब तो आवाज़ तो उठाई जाएगी, उंगली तो उठाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप के भाजपा में चले जाने से मनीष कश्यप की छवि जो है वो बर्बाद होगी, धूमिल होगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।